Hey everyone, welcome back to the Lazy Pundit, and this is the second episode of our series Winner Takes It All. And first of all, मैं तुम लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगा क्योंकि पहले एपिसोड में वी हैव ऑलरेडी क्रॉस 200 व्यूज़, like actually more than 200, and I'm just grateful. Like what else can I say? This is the first time मेरे कोई वीडियो 200 से ऊपर गई है, and I'm just grateful. I'll try to bring more content क्योंकि कंसिस्टेंसी हो नहीं पा रही है. But anyways, and now let's get back to business. So first episode में we talked about how Brazil, after getting knocked out in the round of 16 against Argentina, went on to eventually win the next World Cup of the 1994. And if you think that story was crazy, unbelievable, magnificent, then what you are about to witness in this video is gonna blow your mind, because this story, when I was reading about it, is one of the craziest thing which I have read, and I'm pretty sure तुम में से किसी ने भी ये नहीं सुना होगा. So this is the second episode of our series Winner Takes It All, जहाँ पे we're gonna talk about a 1998 के वर्ल्ड कप चैंपियंस फ्रांस फुटबॉल टीम के बारे में. जस्ट लाइक द लास्ट एपिसोड, मैं पिछले वर्ल्ड कप यानी कि 1994 वर्ल्ड कप के बारे में बात करना चाहूँगा, क्योंकि if you talk about France football, you see like right now they are one of the best teams in the world. But उस time पे things were different. If I tell you कि France did not even qualify for the 1994 World Cup, तो तुम्हारा क्या reaction होगा? And yes, ये कोई झूठ नहीं है, this is true because France did not even qualify for the 1994 World Cup. And उसकी story भी बहुत crazy है. So हुआ ये था, qualifiers में they were in the group 6 of the 1994 World Cup with teams like Sweden, Bulgaria, Austria, Israel and Finland. So qualifiers की शुरुआत होती है. सबको यही लग रहा था कि फ्रांस तो easily qualify कर जाएगी because they had some of the great players उस टाइम पे, like Cantona, Ginola, you had Didier Deschamps और भी बहुत सारे players. तो टूर्नामेंट की शुरुआत होती है एंड फ्रांस अपने पहले 8 में से 6 मैच जीतती है और बस 2 मैच ड्रॉ करती है, यानी कि दे वर अनबीटन टिल नाउ. एंड सबको यही लग रहा था कि फ्रांस विल इवेंचुअली क्वालिफाई, क्योंकि लास्ट के 2 मैच में दे जस्ट नीडेड वन सिंगल पॉइंट एंड द मैचेस वर अगेंस्ट इजराइल एंड बुल्गारिया. And now what you are about to witness is considered one of the greatest collapses in the history of world football, जहाँ पे फ्रांस फुटबॉल को बस 1 पॉइंट चाहिए था लास्ट के 2 मैच में, एंड दे डिड नॉट इवन गेट अ सिंगल पॉइंट उन दोनों मैच में. सो लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड लास्ट गेम विच वॉज अगेंस्ट इजराइल. मैच स्टार्टेड बहुत ही सही चल रहा था, दे वेर लाइक ड्रॉइंग द मैच विच दे, क्योंकि उनको वही चाहिए था. 2-2 हो रहा था मैच, बट 98th मिनट पे दे कंसीडेड अ गोल which meant कि Israel won the match 3-2 and France lost the match, which meant कि अगले मैच में they had to get a point against Bulgaria, which was on a rise उस period of time पे. and eventually 1994 World Cup के बाद उनका एक प्लेयर, बुल्गारिया का प्लेयर रिस्टो स्टोइकोव went on to win the Ballon d'Or that year. Now France was playing against Bulgaria in the final match of the 1994 World Cup qualifiers. मैच की शुरुआत होती है, फ्रांस भी अटैक करती है, बुल्गारिया भी अटैक करती है, एंड 98 मिनट पे द स्कोर लाइन वॉज 1-1, विच मेंट कि फ्रांस वेर गोइंग टू द 1994 वर्ल्ड कप. बट उसके बाद कुछ ऐसा होता है विच वॉज जस्ट हार्ट ब्रेकिंग फॉर द फ्रेंच नेशनल टीम एंड उसके फैंस. 98 मिनट हो चुका था, एक्स्ट्रा टाइम चल रहा था. डेविड जिनोला एक बॉल क्रॉस करते हैं, उस बॉल को बुल्गारिया इंटरसेप्ट करती है और काउंटर अटैक पे निकलती है, एंड दे इवेंचुअली स्कोर अ गोल विच मीन्स कि फ्रांस लॉस्ट द मैच 2-1 अगेंस्ट बुल्गारिया एंड दे वर आउट ऑफ द 1994 वर्ल्ड कप. एंड दिस वॉज अ शॉकर टू नॉट ओनली फॉर द फ्रांस बट टू द होल वर्ल्ड, क्योंकि सबको यही लग रहा था कि विद प्लेयर्स लाइक कैंटोना, जिनोला, डिडियर डिशम्स, सबको यही लग रहा था कि दे विल बी फेवरेट्स फॉर द नेक्स्ट वर्ल्ड कप, एंड दे डिड नॉट इवन क्वालिफाई फॉर इट. आफ्टर दिस वर्ल्ड कप उनके मैनेजर जेरार्ड हाउलियर ने पूरा ब्लेम
जिनोला पे डाल दिया और जिनोला को विलन बना दिया गया फ्रांस में, क्योंकि सबको यही लग रहा था अगर वो क्रॉस नहीं करते और बॉल इंटरसेप्ट नहीं होती तो ना ही कभी वो गोल स्कोर होता और ना ही फ्रांस कभी भी वर्ल्ड कप से बाहर होती। जिनोला वॉज क्रिटिसाइज बाय द फैंस, द मीडिया, द मैनेजर, द प्लेयर्स, हर कोई उनको क्रिटिसाइज कर रहा था। और जेरार्ड हाउलर ने ये भी कहा था कि एक्सॉकेट अ मिसाइल थ्रू द हार्ट्स ऑफ द फ्रेंच फुटबॉल। एंड इसका मतलब ये था कि उस टाइम पे फ्रांस के सम ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स लाइक कैंटोना जो उस टाइम पे यूनाइटेड के लिए खेल रहे थे, ही विल बिकम वन ऑफ द फ्यू प्लेयर्स इन द वर्ल्ड फुटबॉल उस लेवल पे होके भी विल नेवर एबल टू प्ले द वर्ल्ड कप। अब क्वालिफायर्स ख़त्म हो चुका था, वर्ल्ड कप की शुरुआत हो चुकी थी, एंड नाउ द मैनेजर जेरार्ड होलियर वाज सैक्ड एंड उनका उस टाइम के असिस्टेंट मैनेजर आइमे जैकेट को प्रमोट किया जाता है सीनियर टीम में, एंड ही बिकेम द मैनेजर ऑफ द फ्रेंच फुटबॉल टीम विच वॉज हैवीली क्रिटिसाइज बाय द मीडिया, द फैंस, क्योंकि एक ऐसे बंदे को जो कि इनएक्सपीरियंस था, जो कि एक असिस्टेंट था टू अ टीम विच डिड नॉट इवन क्वालिफाई फॉर अ वर्ल्ड कप, उसको मैनेजर बनाना एक बहुत ही ब्लंडर से कम नहीं होगा। बट लिटिल did the French football team and the whole nation know he will eventually become the first manager in the history of France football जो कि उनको एक वर्ल्ड कप दिलाए। And now let's talk about the resurgence of the France football team। दुनिया का एक नियम है, अगर किसी इंसान के साथ कुछ बुरा हो रहा है तो वो हमेशा के लिए नहीं होगा, क्योंकि हर एक कुत्ते का दिन बदलता है। And I'm not saying France football is a कुत्ता, but you get it right। And little did the world know कि उस वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई ना करना विल बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर द फ्रेंच फुटबॉल टीम, क्योंकि उसी वर्ल्ड कप की वजह से दे गॉट टू रीथिंक एंड रीग्रुप अबाउट देयर फ्रेंच फुटबॉल टीम की फिलॉसफी, एंड उसके वजह से ज़्यादा टाइम मिला उनको अपने फुटबॉल फिलॉसफी के बारे में सोचने में। सो देखो, अब उन पे कोई क्वालिफायर का प्रेशर था नहीं, क्योंकि दे वेयर होस्टिंग दिस वर्ल्ड कप, विच ऑल्सो मेंट कि बहुत ज्यादा प्रेशर था फ्रांस फुटबॉल पे डिलीवर इट इन फ्रंट ऑफ देयर फैंस। लेट्स सपोज कि फ्रांस क्वालिफाई हो जाती तो इसका मतलब ये होता कि जो वेटरन प्लेयर्स थे उस टाइम पे, जैसे कैंटोना, जिनोला एंड पापिन, ये अगले आने वाले 6-7 साल तक भी यही रहते उस टीम में। नॉट क्वालिफाइंग फॉर दिस वर्ल्ड कप मेंट कि दे हैड टू रीथिंक अबाउट सम ऑफ देयर प्लेयर्स, एंड उसके वजह से फ्रांस फुटबॉल टीम और उनके मैनेजर ने कुछ ऐसे प्लेयर्सों को चांस दिया विच वेंट ऑन टू बिकम सम ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्रेंच प्लेयर्स इन द हिस्ट्री। उनमें से एक प्लेयर ऐसा हु इज कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट फ्रेंच फुटबॉल प्लेयर ऑफ ऑल टाइम, एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन द ज़िनेडिन ज़िडान, द आर्ग्यूएबली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फुटबॉल प्लेयर्स इन दिस वर्ल्ड। एंड सिर्फ ज़िनेडिन ज़िडान नहीं, आइमे जैकेट ने और भी कुछ यंग प्लेयर्स को चांस दिया, जैसे उस वर्ल्ड कप में बस 20 साल के थियरी ऑनरी, पैट्रिक विएरा एंड थोरम, हु इज आल्सो द फादर ऑफ लाइक राइट नाउ जो दो थोरम ब्रदर्स खेल रहे। व्हाइल ऑल दिस वाज हैपनिंग इन फ्रांस, यूके में कुछ और हो रहा था। रिमेंबर जिनोला, जिसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था आफ्टर नॉट क्वालिफाइंग फॉर द वर्ल्ड कप, ही वाज मेड द विलन ऑफ द स्टोरी। सो ही मूव्ड टू द यूके एंड ही went on to play for teams like Newcastle and Tottenham Hotspurs, and जाते ही प्रीमियर लीग में उसने आग लगा दी। He went on to became the one of the best players उस टाइम पे, won the PFA Player of the Year award। Imagine after being devastated by what all happened with him, he he just smashed it in the Premier League and became one of the best players उस टाइम वर्ल्ड पे। अब बारी थी वर्ल्ड कप की। वर्ल्ड कप शुरू होने वाला था और वर्ल्ड कप से पहले हर एक टीम अपनी स्क्वाड अनाउंस कर रही थी। लोगों का नजर था फ्रांस फुटबॉल पे, क्योंकि एक न्यू मैनेजर, बहुत सारे यंग प्लेयर्स, तो लोग पीपल वेर एक्साइटेड हु विल मेक इनटू द स्क्वाड। एंड स्क्वाड रिलीज होती है एंड पीपल वेर फ्यूरियस, द मीडिया वाज फ्यूरियस एंड एवरीवन वाज शॉक्ड, क्योंकि द वेटरन प्लेयर्स जिनोला, कैंटोना, पापिन, they were not in the squad even after being some of the best players, some of the best French players उस time पे। And the reason which the manager Aimé Jacquet give was कि he wanted to take young players who would suit into the philosophy of the French football team, because ये French football team was different, they were defensively more stronger। इसका मतलब ये भी था कि जो सम ऑफ द बेस्ट फ्रेंच प्लेयर्स थे, जैसे कि आपका कैंटोना हो गया, जिनोला हो गया, दे वोंट इवन गेट टू फीचर इन अ सिंगल वर्ल्ड कप,
एंड दैट इज जस्ट क्रेजी। एंड नाउ वर्ल्ड कप की शुरुआत होती है एंड विच वाज होस्टेड बाय फ्रांस। उनके ग्रुप में थे साउथ अफ्रीका, सऊदी अरेबिया एंड डेनमार्क। टूर्नामेंट की शुरुआत बहुत ही इजीली करते हैं वो दोनों ही। पहले दोनों मैच में दे स्मैश सऊदी अरेबिया एंड साउथ अफ्रीका। ऑल्दो दिस मैच उतना इजी था नहीं उनके लिए, बट दे स्टिल वन द मैच 2-1। एंड इसका मतलब ये था कि फ्रांस हैड क्वालिफाइड फॉर द राउंड ऑफ 16 ऑफ द टूर्नामेंट। राउंड ऑफ 16 में फ्रांस हैड टू फेस पैराग्वे व्हिच वर कंसिडर्ड द अंडरडॉग्स ऑफ द टूर्नामेंट। नाउ इस मैच में कुछ ऐसा होता है विच इज हिस्टोरिक। जस्ट फॉर कॉन्टेक्स्ट, फीफा ने 1993 में एक रूल इंट्रोड्यूस किया था कि अगर रेगुलर टाइम के बाद एक्स्ट्रा टाइम के में कोई भी टीम अगर पहला गोल स्कोर करती है तो दैट टीम विल विन द मैच, एंड दैट रूल वाज कॉल्ड द गोल्डन रूल। एंड इस मैच में दिस रूल वाज अप्लाइड। नाउ फीफा का एक्सप्लेनेशन ये था कि लोग बहुत ज्यादा डिफेंसिव हो रहे थे, अटैक ही नहीं कर रहे थे, एंड गेम बहुत ज्यादा बोरिंग हो रहा था। बट व्हेन यू थिंक अबाउट दिस रूल कि जो भी टीम पहला गोल स्कोर करेगी दे विल विन द मैच, बट दिस ऑल्सो मेक्स अ प्लेस कि जहाँ पे टीम्स ये सोचे कि अगर मैं अटैक करने जाऊं और इंस्टेंट में काउंटर अटैक में गोल खा लो तो दैट वुड बी डेवास्टेटिंग। सो although this rule was removed in after 2002, but this was the first World Cup जहाँ पे ये rule apply हुआ था। And just to make it more interesting, this match of the round of 16 was the only match in the history of 1998 World Cup जहाँ पे ये rule apply हुआ था। इसके बाद कभी भी कोई भी World Cup में ये rule apply नहीं हुआ था। So मैच की शुरुआत होती है एंड पैराग्वे वेर डिफेंसिव मॉन्स्टर्स उस गेम में, एंड रेगुलर टाइम के बाद द स्कोर लाइन वाज 0-0। इसका मतलब ये था कि मैच वाज गोइंग इनटू एक्स्ट्रा टाइम, और इसका मतलब ये था कि द रूल ऑफ गोल्डन गोल अप्लाई हो गया था। अब एक्स्ट्रा टाइम की शुरुआत होती है, पहला हाफ में स्कोर लाइन वाज स्टिल 0-0। इसका मतलब ये था कि लास्ट के 15 मिनट में जो भी टीम गोल स्कोर करेगी वो ये मैच जीत जाएगी। नाउ 114th मिनट पे लॉरेंट ब्लैंक एक गोल स्कोर करते हैं। इसका मतलब ये था कि द डेडलाइन वाज ब्रोकन एंड फ्रांस हैड वॉन द मैच बाय 1-0। एंड अब हम पहुंच चुके थे क्वार्टर फाइनल्स में, जहां पे फ्रांस का सामना होने वाला था उस टाइम की वन ऑफ द बेस्ट टीम्स, और शुड आई से बेस्ट डिफेंसिव टीम इटली के साथ। एंड लोगों को यही लग रहा था कि फ्रांस को इस मैच में गोल स्कोर करने में बहुत दिक्कत होने वाली है, एंड हुआ यही। एंड दिस मैच इज कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिफेंसिव मैच इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड कप। मैच की शुरुआत होती है, दोनों ही टीमें अपनी मिडफील्ड और डिफेंसिव मास्टर क्लास पेश कर रही थी, और 90 मिनट के बाद स्कोर लाइन वाज 0-0। इसका मतलब ये था मैच जा रहा था एक्स्ट्रा टाइम में, और द रूल ऑफ गोल्डन गोल भी अप्लाई हो चुका था। बट एक्स्ट्रा टाइम के बाद भी दोनों हाफ में कोई भी गोल स्कोर नहीं होता है, एंड द स्कोर लाइन वाज स्टिल 0-0। इसका मतलब ये था कि हम फिर से पेनल्टीज़ में जा रहे हैं, और इस टाइम पे इटली के फैंस के PTSD ट्रिगर हो चुकी थी, क्योंकि उसके पहले ही वर्ल्ड कप में वो पेनल्टी शूटआउट्स में हारे थे ब्राज़ील के खिलाफ। फिर से वही होता है, इटली पेनल्टी शूटआउट्स में फ्रांस के खिलाफ ये मैच हार जाती है 4-3, जहाँ पे इटली के लिए लुइजी डी बायाजियो एक पेनल्टी मिस करते हैं। मतलब ये था कि फ्रांस वेर थ्रू टू द सेमीफाइनल्स ऑफ द 1998 वर्ल्ड कप, एंड इटली यहीं से अपना रास्ता घर की तरफ ले जाती है, क्योंकि दे वेर आउट ऑफ द वर्ल्ड कप। नाउ इट वॉज टाइम फॉर द बिजनेस एंड ऑफ द टूर्नामेंट, जहाँ पे फ्रांस का सामना होने वाला था क्रोएशिया से इन द सेमीज ऑफ द 1998 वर्ल्ड कप। नाउ when I talk about Croatia, they were always the underdogs। चाहे कोई भी टूर्नामेंट हो, कोई भी वर्ल्ड कप हो, वो हर एक इंसान का सेकंड फेवरेट टीम होती है, क्योंकि द काइंड ऑफ फुटबॉल दे प्ले एकदम फियरलेस, मतलब कोई प्रेशर नहीं लेना, लोगों को इम्प्रेस करना है। मैच में भी यही होता है, बिना किसी प्रेशर के साथ क्रोएशिया मैच खेली, एंड इवेंचुअली वो 1-0 की लीड भी ले लेते हैं 46th मिनट में। के फैंस को यही लग रहा था कि शायद यहीं तक उनकी जर्नी थी, और शायद वो ये मैच हार जाएंगे। इस मैच में बहुत ही फनी और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होता है। रिमेंबर लिलियम थुराम जो न्यूली एडेड थे इस टीम में, बहुत ही यंग थे, उन्होंने अपने करियर में फ्रांस के लिए बस 2 ही गोल स्कोर किया। एंड व्हाट इफ़ आई टेल यू, वो दोनों ही गोल इसी मैच में मारे थे उन्होंने।
तो हाँ जी, उन्होंने बस 1 मिनट बाद क्रोएशिया के गोल स्कोर होने के बाद एक गोल स्कोर करते हैं और स्कोर लाइन को 1-1 कर देता है। एंड इवेंचुअली उनको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा अपने सेकंड गोल के लिए, जहाँ पे वो 69th मिनट पे एक गोल स्कोर करते हैं और फ्रांस को लीड दिला देते हैं एंड दे विन द सेमीज अगेंस्ट द क्रोएशिया नेशनल फुटबॉल टीम। बट फ्रांस के लिए एक बहुत बुरी चीज़ होती है इस मैच में। उनके डिफेंडर लॉरेंट ब्लैंक एक रेड कार्ड ले लेते हैं एंड इसका मतलब ये था कि ही विल मिस द फाइनल एंड फ्रांस वेर गोइंग टू द फाइनल्स ऑफ दिस टूर्नामेंट विदाउट देयर बेस्ट डिफेंडर। नाउ इट वाज टाइम फॉर द फाइनल्स ऑफ द टूर्नामेंट। नाउ फाइनल से पहले एक बहुत ही फनी, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। रोनाल्डो, जो कि उस टाइम पे ही वॉज दी बेस्ट ब्राज़ीलियन प्लेयर उस टाइम पे, वो अपने होटल रूम में मिस्टीरियसली बीमार हो जाता है। डॉक्टर्स आते हैं, उनको देखते हैं, वो कहते हैं कि कुछ तो हुआ नहीं है, देन वाई इज ही ऑन हिज बेड, वाई इज ही नॉट मूविंग, एंड ही वॉज ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस उस टाइम पे। एंड लोग बहुत ही डर जाते हैं, ब्राज़ीलियन मैनेजमेंट बहुत ही डर जाती है एंड दे वर कंसिडरिंग उनका नाम ड्रॉप करना बिफोर द फाइनल। बट सडनली आफ्टर कुछ घंटे बाद होटल रूम से बाहर निकलते हैं एंड ही वॉज कम्प्लीटली फाइन एंड कुछ उसे पता भी नहीं हुआ कि उसके साथ क्या हुआ था। एंड आज तक लोगों को यही लगता है कि शायद शायद वो एक पैनिक अटैक होगा। नाउ फाइनल की शुरुआत होती है। द वेन्यू वर स्टाडे दे फ्रांस एंड कैपेसिटी पूरी खचाखच भरी हुई 80,000 फैंस, जहाँ फ्रांस फेयर अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर, बट ऑफ कोर्स उनमें कॉन्फिडेंस भी था क्योंकि दे वर द बेस्ट डिफेंसिव टीम इन द वर्ल्ड कप। एंड इस मैच में वी सी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड कप, जहाँ पे फ्रांस के ग्रेटेस्ट प्लेयर ज़िनेडिन ज़िडान एक मास्टर क्लास ड्रॉप करते हैं और 2 गोल स्कोर करके स्कोर लाइन को 2-0 कर देते हैं। एंड इसका मतलब ये था कि फ्रेंच लोगों को यही लग रहा था कि शायद उनका पहला वर्ल्ड कप उनके सामने है। बट उसके बाद कुछ ऐसा होता है जो उनके, एज रवि शास्त्री वंस सेड, गोटे मुंह में। तो होता है ये 68th मिनट पे फ्रेंच प्लेयर मार्सेल डिसेली ने एक रेड कार्ड ले लिया था, जिसका मतलब ये था कि फ्रांस वर डाउन टू 10 मैन और ब्राज़ीलियन फुटबॉल टीम अटैक किए जा रही थी एंड फ्रांस को यही लग रहा था कि शायद अब मैच बहुत ही बुरा हो सकता है उनके साथ। बट एज आई सेड कि इटली के साथ दे वर दी बेस्ट डिफेंसिव टीम उस वर्ल्ड कप में एंड बिना लॉरेंट ब्लैंक के, जो कि उनके बेस्ट डिफेंडर थे, दे कंटेन द ब्राज़ीलियन अटैक। एंड 93rd मिनट पे पैट्रिक विएरा, जिनका बहुत ही फिनोमिनल टूर्नामेंट था, वो गोल स्कोर करते हैं। ये था कि हिस्ट्री में पहली बार फ्रांस ने एक वर्ल्ड कप जीता था। एंड दिस वॉज द स्टोरी हाउ फ्रांस वॉन देयर 1998 वर्ल्ड कप, उनका पहला वर्ल्ड कप। एंड उनको दूसरा वर्ल्ड कप जीतने में 20 साल से ज़्यादा लग गया, जहाँ वर्ल्ड कप जीते इन द 2018 वर्ल्ड कप। एंड दिस is considered one of the greatest redemption stories in the history of world football. And that is it for this video, the second episode of the series. I hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को, and hopefully we'll meet again in the third episode of the series.